दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टॉप 50 स्टडी में, जिसमें कि हम सभी लोग निरंतर ही बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों एक ऐसा वीडियो आपके लिए लेकर के आ गए हैं जो आपके पेपर के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ये जो शिक्षण विधियों के प्रश्न हैं मैंने देखा है हर पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो मेरा निवेदन होगा कि यदि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, एक भी वीडियो महत्वपूर्ण आपके लिए ना छूटे, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ें। ठीक है। और हम सभी इसकी पढ़ाई करें उससे पूर्व हम बता दें कि हम सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपको सिलेबस के अनुसार करा रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। प्ले लिस्ट में जाकर के आप अपने सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के अनुसार वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। इनमें से जो क्षेत्राटन विधि है उसकी विशेषता क्या नहीं। जितनी भी विधियां हैं शिक्षण की उससे संबंधित 45 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार पिछले पेपरों में पूछे गए हैं। तो क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है, तो ये 4 यहाँ पर दी हैं। तो आपको बता देंगे क्षेत्राटन विधि की व्यवस्था क्या नहीं है, विशेषता क्या नहीं है। समय की बचत ना होना, इसमें समय की बचत होती है क्योंकि। तो कौन कौन सी विशेषताएं क्षेत्राटन विधि की देखें। विद्यार्थियों में उत्साह पैदा करना एक क्षेत्राटन विधि की विशेषता है। विद्यार्थियों को ज्ञान में अभिवृद्धि करना ये भी क्षेत्राटन विधि की व्यवस्था है। समाज व घर में उत्तम संबंध स्थापित करना, ये 3 विशेषताएं क्षेत्राटन विधि की। एक नहीं है, वो क्या है, समय की बचत ना होना। इस प्रकार से आपको कई जानकारी इस वीडियो को देखने से मिलेंगी। और देखें इस वीडियो को मैं आपको बता दूं कि पूरा जरूर देखना, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन छूट गया ना तो आपके लिए ही नुकसान होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। निम्न में ऐसे कौन सी विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जा सकती। सामाजिक अध्ययन में शिक्षण में कौन सी विधि इसमें से प्रयुक्त नहीं होती। तो प्रायोजना विधि, ये तो सामाजिक अध्ययन में क्या होती है, प्रयुक्त होती है। ठीक है, प्रायोजना विधि होती है। समस्या समाधान विधि भी होती है और पात्राभिनय विधि भी होती है। सारी सामाजिक अध्ययन प्रयुक्त होने विधि वाली विधि। लेकिन यहाँ पूछ रहे कौन सी नहीं होती, पेपर में ये भी आपको देखना है कि पूछा क्या जाता है। तो इनमें से कोई नहीं, मतलब तीनों होती हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखो आप एक प्रश्न भली पढ़ रहे लेकिन आपको 3 उत्तर और समझ में आ रहे। प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन है। प्रायोजना विधि के जन्मदाता कमेंट में आप बता सकते हैं कि कौन है। देखिए बेलार्ड दिया है ऑप्शन में, विलियम किलपैट्रिक दिया है, रिचर्डसन दिया है, जॉन डी भी दिया है। तो इसके विधि के प्रायोजना विधि के जन्मदाता कौन है, विलियम किलपैट्रिक हैं। ठीक है, आप स्पीड से कमेंट में हमारे बोलने के पहले उत्तर दे सकते हैं। चलिए अगला देखें। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के भेद बताए हैं। किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के कौन कौन से भेद बताएं। सृजनात्मक प्रोजेक्ट बताया, रसास्वादन प्रोजेक्ट, समस्यात्मक प्रोजेक्ट या उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसका उत्तर डी हो जाएगा। तो आपको याद रखना है किलपैट्रिक जी ने प्रोजेक्ट विधि के कितने भेद बताए, 3 भेद बताए हैं, सृजनात्मक, रसास्वादन और समस्यात्मक। 45 प्रश्न आज आप ये पढ़ लेंगे तो आपका बहुत सी मतलब विधियों से संबंधित क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल पूरा आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे। ऐसे ही प्रकार के क्वेश्चन आपने देखा होगा पेपरों में पूछे जाते हैं। तो यदि आप दहेज की समस्या को तो कौन सी, पात्राभिनय विधि, प्रयोगशाला विधि, भाषण विधि या अनुसंधान विधि, कौन सी विधि। आपको खुद समझ जाना चाहिए कि पात्राभिनय विधि के द्वारा हम दहेज की समस्या को अच्छे से समझा सकते हैं, अभिनय करके उसके विषय में। ठीक है, अगला देखें। प्रायोजना पद्धति का आवश्यक पद नहीं है। प्रायोजना पद्धति का आवश्यक पद कौन सा नहीं है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये इसका आवश्यक पद नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर प्रायोजना विधि नहीं बढ़ती। कौन कौन से इसके आवश्यक पद हैं, तो ये तो इसका उत्तर हो गया सही। आवश्यक पद कौन कौन से प्रायोजना विधि के, कार्यक्रम को क्रियान्वित करना ये है, संपूर्ण कार्य का लेखा लिखना ये भी प्रायोजना पद्धति का आवश्यक पद है, और यथासंभव सहायता करना, ये सारे उसके क्या हैं, आवश्यक पद हैं। और देखें अब इसका उत्तर आप कमेंट में बताइए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है। दोषपूर्ण है सामाजिक विज्ञान की पद्धति, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग होती कौन सी विधि है, लिखित है या कहानी है या फिर नाटक विधि है या फिर व्याख्यान विधि। दोषपूर्ण है लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती, कौन बताता है कमेंट में सबसे पहले उत्तर। हाँ जी, तो आपको बता दें कि दोषपूर्ण लेकिन सबसे ज़्यादा सामाजिक विज्ञान वह हुए व्याख्यान विधि। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। समस्या से जूझना तो जीवन की प्रकृति ही है। छोटे से छोटे प्राणी को भोजन
आवास और सुरक्षा की भौतिक संतुष्टि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह समस्या समाधान विधि के संबंध में है। कथन किसका है? आपको एक कथन से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समस्या समाधान विधि के विषय में कथन किसका है? तो यह है प्रोफेसर वॉशिंग जी का, कि भैया समस्या से तो जूझना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं। प्रायोजना विधि के दोष के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन आपको बताना है प्रायोजना विधि के दोष के संबंध में। तो देखें, अधिक व्ययपूर्ण, ये तो भैया सत्य कथन है प्रायोजना विधि। अधिक समय की आवश्यकता, बिल्कुल। अध्यापक से अत्यधिक आशा, बिल्कुल। छात्रों में निराशा पैदा करना, इसका असत्य कथन है कि छात्रों में निराशा पैदा नहीं करती। ठीक है, हाँ ये तो है, अधिक व्ययपूर्ण होती है, अधिक समय भी लगता है और शिक्षक की से अत्यधिक आशा भी होती है प्रायोजना विधि में। और देखें एक और हमारा वीडियो जिसमें संपूर्ण सिद्धांत और उसके प्रतिपादक आपको बतलाए गए हैं। बाल विकास के अभी तक के जितने भी सिद्धांत हैं, टोटल लगभग 121 सिद्धांत का एक वीडियो है। आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि वो वीडियो आपने नहीं देखा तो आपके 2-3 नंबर का छूट सकता है, क्योंकि अभी तक के सारे सिद्धांत, सारी विधियाँ, उसके प्रतिपादक उसमें दिए हैं। चलिए, वह विधि जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है। वह विधि जिसका आधार क्या है? निरीक्षण की प्रक्रिया। निरीक्षण करना किस विधि में करोगे आप? भ्रमण विधि। अब भ्रमण कर करके अपन क्या हर जगह घूम घूम करके क्या करते हैं? निरीक्षण, तो भ्रमण विधि हो जाएगा। ठीक है, अनुसंधान विधि में तो खोज की जाएगी, समस्या समाधान में समस्या का समाधान किया जाएगा, कार्यगोष्ठी में चर्चा की जाएगी किसी विषय पर, इस प्रकार से होता है। और देखिए, समस्या समाधान विधि का गुण है। समस्या समाधान विधि का गुण कौन सा है वो आपको यहाँ पर बतलाना है कि समस्या समाधान विधि का गुण कौन सा है। कमेंट में आप लोग भी उत्तर बताते जाइए। तो इसमें पहला दिया है, इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं। बिल्कुल सही है, इस विधि से छात्र क्या करते हैं? भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते ही समस्या समाधान विधि का गुण है। इस विधि से छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, ये नहीं है। यह विधि छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती, नहीं, ये भी नहीं है। तो ये आप तो उपर्युक्त सभी हर जगह नहीं लगाना है, याद रखिएगा, यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा। अगला देखें, वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है, ये भी पूछा जा चुका है, कई बार ये पूछा जा चुका है, वेरी IMP। तो वह विधि जो ज्ञानेंद्रिय से सीखने की विधि है, इन चार में से वह कौन सी विधि है आपको बताना है। स्रोत संबंधित विधि है, या फिर कहानी विधि, भ्रमण विधि, या कार्यगोष्ठी विधि। जो ज्ञानेंद्रिय से संबंधित विधि है तो वह भ्रमण विधि। ठीक है, भ्रमण विधि में घूम करके क्या किया जाता है? भ्रमण करके कार्य का ब्यौरा। चलो अगला देखें, निम्न में से कौन सी विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जा सकती? सामाजिक अध्ययन में प्रयुक्त नहीं होती, प्रयोजना विधि होती, समस्या समाधान, पात्राभिनय भी होती है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। अगला देखें, समस्या समाधान विधि में कितने सोपान होते हैं? ये भी मोस्ट है। समस्या समाधान विधि में कितने सोपान होते हैं? हाँ जी, कमेंट में आप लोग भी उत्तर देते जाए। 5 होते हैं। ठीक है, अगला देखें, आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक कर दें, और जो चैनल की लिंक अभी आपको व्हाट्सएप या फेसबुक या टेलीग्राम से मिल गई होगी, लेकिन आगे लिंक मिल पाई ना मिल पाई, इसलिए आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब पर क्लिक कर लें, जिससे जो भी बाल विकास या फिर मैथ या पेडागोजी जो भी वीडियो आए वो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। बेल आइकन को भी आप एक बार दबा लें। विद्यार्थी सबसे अच्छी विधि सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हों, बहुत सरल हो, बहुत छुट्टियां, उनमें से कोई नहीं। तो विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो, ये सबसे अच्छी विधि होगी, क्योंकि विद्यार्थियों को अपन को सिखाना है। ठीक है, अगला देखो, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति से अभिप्राय है। क्या है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति से अभिप्राय? तो आपको बता दें, अध्यापक द्वारा दिया गया भाषण है, अध्यापक द्वारा पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, अध्यापक का व्यक्तिगत तरीका, उपर्युक्त सभी, इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला देखें, जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है, ये भी वेरी IMP, ये पूछा जा चुका है। कैसी कौन सी विधि है इसमें बालक, अध्यापक तो सक्रिय रहता है लेकिन बालक क्या होता है? निष्क्रिय। अवलोकन, कहानी कथन, प्रश्नोत्तर या नाटकीकरण। तो आपको इसको बताना है बिल्कुल सही, इसमें कहानी कथन की। अध्यापक केवल कहानी सुनाता रहता है, बच्चे क्या निष्क्रिय होकर शांति से बैठे रहते हैं। ठीक है, अगला देखें, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त पद्धति है। AMP वर्ग 3 के लिए मोस्ट हो जाएगा प्राथमिक स्तर। तो प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त पद्धति कौन सी है? व्याख्यान, कहानी कथन, खेलकूद या फिर प्रश्नोत्तर। प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं तो आप खुद आराम से कमेंट में इसका उत्तर दे सकते हैं कि उसके लिए खेलकूद। प्राथमिक स्तर बच्चे क्या खेलकूद से ही क्या करेंगे? शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगला देखिए, कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है। किस चीज़ का? विषय का, तार्किकता का, कल्पना का या ज्ञान का। तो आपको बता दें, कल्पना का विकास। कहानी सुन करके वो ऐसी कल्पना बना लेते हैं, तो कल्पना का विकास होता है कहानी सुन करके।
जिस विधि में कक्षा दो दलों में विभाजित होकर वार्तालाप में उलझ जाती है, ये भी पूछा जा चुका है। एक ये वही पे है जो पिछले पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए, वेरी आईएमपी प्रश्न है, याद रखिएगा। तो जिस विधि में कक्षा दो दलों में विभाजित होकर वार्तालाप में उलझ जाती, व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, खेल या योजना, तो वाद विवाद विधि इसका उत्तर ठीक हो जाए। वाद विवाद आपस में करते हैं दो दलों में जा करके, ठीक है। अगला देखें, कौन सी विधि वैज्ञानिक ढंग से हल पर बल देती है? आप कमेंट में उत्तर बताएंगे तो आपको अपना पता चलेगा कि आप पे कितने बनते हैं, ठीक है। इसका उत्तर बताना है। तो कौन सी विधि वैज्ञानिक ढंग से हल पर बल देती है? पर्यवेक्षित, निरीक्षण, प्रयोगशाला या समस्या समाधान? तो इसका हो जाएगा समस्या समाधान विधि, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? समस्या समाधान विधि वैज्ञानिक ढंग से हल पर बल देती है। और देखिए, मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली पद्धति कौन सी, जिससे मानसिक शक्तियों का विकास होता है? ऐसी पद्धति समस्या समाधान, अवलोकन, समाजीकृत, अभिव्यक्ति या योजना? तो आपको बता, समस्या समाधान पद्धति कैसी है? मानसिक शक्तियों के विकास पर बल देती है। चलिए और देखें, योजना व समस्या समाधान विधि में अंतर है। तो योजना व समस्या समाधान विधि में क्या अंतर है? तो वह है निष्कर्षों की दृष्टि से अंतर है कि इसके योजना के अलग निष्कर्ष है, समस्या समाधान के अलग निष्कर्ष हैं। तो उसकी अपेक्षा इसमें क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं अपन इसके आगे। आगे देखिए, सामाजिक वाद विवाद कही जाती है। सामाजिक वाद विवाद क्या? समाजीकृत अभिव्यक्ति, ये सामाजिक वाद विवाद कही। इकाई पद्धति के पद नहीं होता। इकाई पद्धति का पद क्या नहीं होता वो आपको बतलाना। अनुसंधान, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातीकरण या फिर व्याख्यान। इकाई पद्धति का पद नहीं है वो क्या है? व्याख्यान, ठीक है। चलिए अब स्पीड से आगे बढ़ते हैं थोड़ा। छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है कौन सी विधि? समस्या समाधान विधि, ठीक है। नाटकीकरण अच्छी मानी जाती है, अवलोकन और योजना पद्धति अच्छी मानी जाती है छोटे बच्चों के लिए। केवल समस्या समाधान विधि अच्छी नहीं मानी जाती। अगला देखें, निम्न में से कौन सा पाठ योजना का सोपान नहीं है? पाठ योजना का सोपान कौन सा नहीं है? प्रस्तुतिकरण ए है, स्पष्टीकरण भी, प्रयोग, पुनरावृत्ति, मतलब इसका हो जाएगा स्पष्टीकरण इसका हो जाएगा सही आंसर। प्रस्तुतिकरण है, प्रयोग है और पुनरावृत्ति पाठ योजना का सोपान है। चलिए, प्रायोजना विधि के जनक किस देश से संबंधित हैं? प्रायोजना विधि के जनक है, उनका संबंध किस देश से है? वह है अमेरिका से। प्रादेशिक विधि की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये भी याद रखिएगा, प्रादेशिक विधि के जन्मदाता कौन है, उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? 4 ऑप्शन हैं, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए, ठीक है, हर्बर्टसन। इनके द्वारा क्या की गई थी? प्रायोजना विधि की स्थापना की गई थी। अगला देखें, पाठ्यक्रम में शामिल 4 एच में से कौन शामिल नहीं है? देखो, ऑनेस्ट शामिल नहीं है, हेल्थ है, हेड है, हैंड है, ठीक है, 3 शामिल हैं, ऑनेस्ट शामिल नहीं है। और देखिए अभी और प्रश्न हैं, आज ही एक ही वीडियो में पूरे ले रहे हैं। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्यान विधि का लाभ नहीं है? व्याख्यान विधि का लाभ कौन सा नहीं है? तो देखें डी, इससे विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास नहीं होता। इससे होता है भी, ये व्याख्यान विधि में सुनते हैं तो उनके श्रवण कौशल का विकास होता है, तो ये लाभ नहीं है। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषण विधि का दोष नहीं है? भाषण विधि का दोष, यह विद्यार्थियों को निष्क्रिय बनाती है तो दोष है, यह स्पष्टीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है, ये दोष नहीं है, तो गुण है कि भाई स्पष्टीकरण इससे होता है, ठीक है, तो ये इसका दोष नहीं हो, बी इसका आंसर सही हो जाएगा। और देखिए, किस योजना द्वारा पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा का उपयुक्त ढंग से प्रबंध हो जाता है? ऐसी कौन सी योजना है जिससे पिछड़े बालक का की शिक्षा का उपयुक्त ढंग से प्रबंध होता है? तो वह है सम्मेलन योजना, ठीक है। चलिए और देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए देखिए, अगला बोल रहे हैं, औपचारिक वर्ग योजना, औपचारिक वर्ग योजना, अनौपचारिक वर्ग योजना, आत्मनिर्देश वर्ग योजना और सेमिनार वर्ग योजना। उपर्युक्त रूपों को समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के लिए किसने बताया है? तो किसने बताया है? बाइनिंग और, ठीक है, एवं बाइनिंग जी ने इसको इसमें बताया है। कहानी विधि के लिए शिक्षक को क्या चाहिए? अच्छा विद्वान, अच्छा व्यक्तित्व, अच्छा कहानीकार, अच्छा
कवि। तो अच्छी कहानी सुनानी है तो अच्छा कहानीकार होना चाहिए शिक्षक को। और देखें, सामाजिक ज्ञान शिक्षण के लिए पृथक कक्ष की अवधारणा किस विधि में की गई है? सामाजिक ज्ञान जो शिक्षण है उसके लिए पृथक कक्ष होना चाहिए, इसकी अवधारणा किस विधि में की गई है? तो उसकी अवधारणा किस विधि में? डाल्टन विधि में। ठीक है। और देखें, निम्न कक्षाओं में ज्ञानेंद्रियों के शिक्षण हेतु आप कौन सी शिक्षण पद्धति प्रस्तावित करेंगे? ठीक है, तो उसमें करेंगे निरीक्षण पद्धति। सामाजिक ज्ञान शिक्षण कक्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। सामाजिक ज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सी है? वह है सहायक सामग्री। ग्राम पंचायत का चुनाव संगठन एवं कारण प्रणाली किस शिक्षण विधि के द्वारा करवाना चाहेंगे? तो वह है प्रोजेक्ट विधि के द्वारा। ठीक है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली श्रेष्ठ स्तर है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ प्रणाली कौन सी मानी जाती है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण की। ठीक है। क्यों है भाई? तो देखें इसमें क्यों है कि इसमें पूरे पाठ्यक्रम में प्रसारित होती है यह प्रणाली, इसलिए वह क्या है? श्रेष्ठ है। निरीक्षण विधि में महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए। निरीक्षण विधि में कौन सी महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी चाहिए? कि पूर्व तैयारी एवं पूर्व निर्धारित उद्देश्य होना चाहिए। ये वो प्रश्न हैं जिस प्रकार से परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनमें से आ सकते हैं। इसलिए आप हमारे और भी ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको यदि वीडियो देखना हो तो चैनल पर जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के हर सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। सामाजिक ज्ञान शिक्षण की वह पद्धति जिससे दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक प्रयोग का नाम है। तो वह दोषपूर्ण सर्वाधिक प्रयोग होता है व्याख्यान, अपन उसके बारे में पढ़ चुके, रिपीट हो गया है। देखें, सामाजिक ज्ञान शिक्षण का महत्वपूर्ण गुण क्या है? वह है नेतृत्व क्षमता। ठीक है, सामाजिक ज्ञान शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है ये। वह विधि जिसमें शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना रखना पड़ती है, वह कौन सी विधि जिसमें शिक्षक बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना रखता है? तो वह भ्रमण विधि। और देखें, सामाजिक ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक को बनाना है। क्या बनाना है? सामाजिक ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बालक को बनाना है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए कि सामाजिक ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य बालक को क्या बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से 45 प्रश्नों पर हमने चर्चा की। और भी ऐसे प्रश्न लेते के आएंगे जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आप हमारे चैनल से जुड़ें